Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. यूक्रेन को लगा बहुत बड़ा झटका। यूक्रेन को अब नहीं मिलेंगे 20,000 एंटी ड्रोन मिसाइल। एक और सबसे बड़ी खबर, अमेरिका ने 20,000 मिसाइल देने से अब इनकार कर दिया है और मिडिल ईस्ट में तैनात होंगी 20,000 एंटी ड्रोन मिसाइल। इस बीच युद्ध के हालात में जहां ज़ेलेंस्की ने कुछ दिन पहले ही और मदद रखी थी, इस बीच ये बड़ा फैसला किस तरीके से यूक्रेन के लिए आने वाले वक्त में बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि अब अमेरिका ने 20,000 मिसाइल देने से इनकार कर दिया है। तो देखिए, ये बड़ी खबर है और यूक्रेन के लिए बड़ा झटका भी। यूक्रेन को 20,000 मिसाइलें अब नहीं मिलेंगी। ज़ेलेंस्की ने क्या कहा? यूक्रेन को दी जाने वाली मदद रुकी। अमेरिका नहीं देगा 20,000 मिसाइलें। 20,000 एंटी ड्रोन मिसाइलें दरअसल अमेरिका से मिलने वाली थीं, लेकिन अमेरिका ने अब इस मदद पर रोक लगा दी है। मिसाइलें नहीं होने से यूक्रेन को बड़ी दिक्कत होगी। नई तैनाती कहां होगी? मिडिल ईस्ट भेजी जाएंगी 20,000 मिसाइलें। यूएस बेस पर सभी मिसाइलों को तैनात किया जाएगा। यूक्रेन के लिए जाहिर है ये बहुत बड़ी मुश्किल है। एंटी ड्रोन मिसाइलें नहीं होने से मुकाबला करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। रूस के शाहेद ड्रोन को रोकना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को बड़ा धोखा दिया है? इतने आगे बढ़कर सुमित चौधरी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। सुमित, इतने आगे बढ़कर डोनाल्ड ट्रंप अब जिस तरह से हाथ पीछे खींचते हुए नजर आ रहे हैं, उससे यूक्रेन का अंजाम क्या हो सकता है? देखिए, यूक्रेन को अभी जो ताज़ा हालात हैं उसमें ना सिर्फ आप देखें अमेरिका ने, बल्कि जर्मनी या यूरोप के दूसरे देशों ने, नाटो देशों ने भी जो सामान दिया है वो उस कैपेबिलिटीज़ का नहीं है कि वो अभी रूस का सामना कर सके। अभी रूस क्या कर रहा है? रूस लगातार एक्सट्रीम नॉर्थ पे अगर आप जाएं, चाहे सुमी के इलाके की बात कर लीजिए, खार्किव के इलाके की बात कीजिए, या फिर कोस्टल इलाका जो ओडिशा है, खेरसौन है, इन इलाकों को लगातार यूक्रेन के इन इलाकों को यूरोप के देशों से काट रहा है। लगातार रसद की लाइनें काट रहा है और इसके पीछे का मकसद यह है कि जो कुर्स्क के बाद, यानी जो 1 जून को लगातार अटैक किए गए ड्रोन के बाद, वो एक बड़ा चैलेंज था रूस के लिए। और रूस ये समझ चुका है कि अब उसको ऐसे अटैक करना है जो पोस्टरिंग ना सिर्फ यूक्रेन के लिए बहुत ज्यादा घातक हो, बल्कि यूरोप के देशों को भी ये मैसेज दे सके कि अगर अगली बार से ऐसा कुछ हुआ तो अटैक आपकी तरफ भी आ सकता है। तो निश्चित तौर पर अभी रूस की जितनी पोस्टरिंग है अटैक की, वो सीधे तौर पर दोनों को एक बड़ा पोस्टर किया जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर है सुमित, और ये यूक्रेन का रूस के कई इलाकों में अटैक, जहां मिग-29 विमान से अब हमले को अंजाम दिया गया है। रूसी सैन्य ठिकानों पर तंतून पुल को उड़ा दिया गया। रूस ने यूक्रेन का ड्रोन हमला नाकाम किया है। ये अहम खबर आ रही है। कामोव अटैक हेलीकॉप्टर से ये प्रहार अंजाम दिया गया। रूस के हमले में यूक्रेन का ड्रोन तबाह हो गया है। Четко прям он полетел вниз. रूस के हमले से कीव में भारी तबाही। एक और बड़ी तस्वीर अब आपके सामने। हमले के बाद लगी इस आग पर काबू पाने की कैसे की जा रही है कोशिशें, हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की इस कोशिश के बारे में ये लेटेस्ट तस्वीर सामने आई है। और मनीष, सवाल आपसे, क्योंकि यहाँ काउंटर फोर्स पर और साथ ही काउंटर वैल्यू को देखते हुए ये जो स्ट्रैटेजी इस वक्त रूस ने अपनाई है, उसी के तहत कीव टारगेट पर क्यों है ये हमने जाना, लेकिन अब किस तरीके से कीव में और कौन सी जगहों पर हमलों को अभी तक अंजाम दिया गया है? क्विक अपडेट मनीष। बिल्कुल, देखिए, इन तस्वीरों को देखकर अगर बॉलीवुड अंदाज में कोई डायलॉग लिखना होता तो यही लिखा जाता कि ये आग कब बुझेगी ज़ेलेंस्की। क्योंकि देखिए, ज़ेलेंस्की को पता था कि ये होगा। जब उन्होंने 1 जून को यूक्रेन रूस के 5 एयरफील्ड पर अटैक किया था, तब उसके बाद अंजाम उसे पता था कि कीव में इसी तरह के अटैक होंगे। कीव को दहलाया जाएगा, कीव को अलग अलग जगह में ऐसी ही आग लगेगी, जिसको बुझाने के लिए इस वक्त जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे यूक्रेनी हेलीकॉप्टर कीव में झील से पानी लेकर और फिर अलग अलग जगह पर बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन घंटों से वो आग लगी हुई है। नहीं, लेकिन मनीष, रूस की ये हताशा नहीं है कि रिहायशी इलाकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, रिहायशी इमारतों को जमींदोज किया जा रहा है? देखिए, ये बात यूक्रेन की तरफ से कही जा रही है, लेकिन रूस की तरफ से बयान यही दिए जा रहे हैं कि हम केवल उन जगह को टारगेट कर रहे हैं जहां पर कामिकाजी ड्रोन के प्लांट थे या जहां पर की मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था, हम केवल उनको अटैक कर रहे हैं। और वो उस तरह के बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रिहायशी इलाकों के बीच में ही स्थित है।
दूसरी बात यह है कि अगर ये बात होती तो कैजुअलिटी ज्यादा आपको देखने को मिलती। मैं लगातार कहता हूं कि रूस यूक्रेन युद्ध में आपको वो मास कैजुअलिटी देखने को नहीं मिलती है जो इजराइल और गाजा के युद्ध में होती है। तो उसकी वजह यही है कि रूस की तरफ से स्ट्राइक में इस बात को ध्यान रखा जाता है कि सिविलियन की ज्यादा कैजुअलिटी ना हो, और वो नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि देखिए टाइमिंग का फर्क देखिए, 24-25 जून को नाटो समिट होना है, जेलेंस्की को वहां पर बुलाया गया है, जेलेंस्की को एक बार फिर उसी तरह से चढ़ाया जाएगा जिसके लिए हम कहते हैं कि चढ़ जा बेटा सूली पर भली करेंगे राम। ना नाटो की सदस्यता मिली, ना यूरोपीय यूनियन की सदस्यता मिली, और बदले में क्या मिली, तो कीव जल रहा है और जेलेंस्की जो है उसको लेकर बस दुनिया भर में प्रचार कर रहे हैं। ये तो निश्चित तौर पर अहम बात है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, क्या कीव इसी तरह से जलेगा? और जिस बात की आशंका जताई जा रही है कि मुमकिन है कि यूक्रेन पर कब्जा कर ले रूस, क्या उस तरफ पुतिन आगे बढ़ रहे हैं? समीर, जैसे मनीष कह रहे हैं कि 24-25 को नाटो में जेलेंस्की को बुलाया है, मुझे शक लगता है कि जेलेंस्की उस तारीख तक पहुंच भी पाएंगे या जिंदा भी रहेंगे। आप उनकी देखिएगा, नॉर्मल जब वो बातचीत करते थे रात को, उसके ऊपर भी अब रोक लग गई, वो ज़्यादा बातचीत नहीं करें। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, आपको साफ पता चल जाएगा कि किस प्रकार से वो ना सो पा रहे हैं, ना कीव में किस प्रकार से दबाव हो रहा है। ये सब दर्शाता है कि कीव को किस प्रकार से घुटने पे लाना है वो रूस ने सोच लिया है, और कीव को घुटने में लाना ही अब रूस की इसमें जो है अगर जीत है तो इसी में है। जिस प्रकार से ट्रंप ने कहा है कि हम अब यूक्रेन की मदद नहीं करेंगे, तो अमेरिका भी चाहता है कि रूस जो है चीन से हट करके उनके कैंप में रहे, और वो भी एक अमेरिका का बड़ा हाथ है। ऐसे इसमें जब नाटो की मदद नहीं मिल पाएगी अपना यूक्रेन को, और यूक्रेन जिस प्रकार से लगातार हार रहा है ज़मीन पर भी, और कीव जिस प्रकार से ध्वस्त हो रहा है लगातार, मुझे लगता है कीव को अब सरेंडर करना पड़ेगा। 24-25 तक जेलेंस्की नाटो की जो लेकिन इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले जेलेंस्की। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.